गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे कक्षा 4B मैथ में अभ्यास नंबर 1.1 विषय गणित के बारे में। जैसे आपको पहले पार्ट में बताया गया था कि गणित की परिभाषाएं, वो परिभाषाएं आपने सब लिख ली होंगी, तो उसी के नीचे से आप स्टार्ट करेंगे अभ्यास 1.1 अगले पेज से विषय गणित कक्षा 4B। किताब का पहला प्रश्न है आपका, दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। जैसे ही आप अपनी किताब का अभ्यास नंबर 1 निकालेंगे तो पहला प्रश्न मिलेगा आपको कि दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। पहले नंबर का है आपका 3,39,152। इसे जब हम संख्याएं हैं ये दी गई है, इनको अंकों में लिखना है, तो अंकों और शब्दों में आपको लिखा दिए हैं। गिनती पहले बताई गई है कि ये शब्दों में होती है और ये अंकों में होती है। तो हिंदी वाली आपकी शब्दों में रहेंगी और गणित वाले अक्षर आपके अंकों में रहेंगे। तो अंकों में लिखना है 3,39,152। तो हम लिखेंगे 3 के बाद लाख में कॉमा लगाएंगे, 39,000 में रहेंगे 152। इसी क्रम में आगे आएगा खा नंबर 8,83,186। तो 8,83,186। इसी प्रकार 19,10,342। तो 19,10,342। इसके बाद 67,90,805। तो 67,90,805। इसके बाद ये थी आपकी कि अंकों में लिखी थी, शब्दों में लिखना था, शब्दों में लिखी थी, अंकों में लिखना था। अब आपके पास है कि दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब आपके पास संख्या दी गई है 9,17,042। सैकड़े के स्थान पे 0 है, इसलिए सैकड़े के स्थान पे कुछ नहीं रहेगा, इसलिए 100 आएगा नहीं। इसीलिए हम इन संख्याओं को शब्दों में लिखेंगे। 9 लाख के स्थान पे है तो लाख, 17 तो 1000 के स्थान पे 7 है और 17 10,000 हो जाएगा। तो 17,000। सैकड़े के स्थान पे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे 42, तो 42। इसी तरह देखेंगे 8,35,749। तो नीचे लिखेंगे 8,35,007। अब सैकड़े में है तो 749। इसके बाद आपके का खा नंबर इसी तरह है। इसके बाद आपके गा, घा, अंगा और चा। आपकी किताब में 4 नंबर तक के सवाल है, तो आपको इन्हीं क्रमों में, जैसे ये सवाल का और खा है, इन्हीं क्रम में आपको आगे के सवाल गा, घा, अंगा और चा हल कर लेना है। अब आगे देखेंगे हम सवाल नंबर 3। इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 3 में अपनी किताब का जैसे ही हम प्रश्न देखेंगे 3, तो उसमें लिखा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो आपको जैसे पहले बताए थे कि अगर हमें सबसे पहले बड़ी और छोटी संख्या लिखना हो, तो जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इसी क्रम में हम आगे लिख लेंगे। 6 अंकों की पूछ रहा है तो हमें 6 ठो 9 लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,999 ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। इसके बाद अगले प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो अब 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो आपको जैसे पहले बताया गया था कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। इसी क्रम में आगे हमें 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 बना के 6 जीरो लगा देंगे तो आपकी ये संख्या 10 लाख बन जाएगी, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसके बाद आगे चलते हैं अभ्यास 1.2। अभ्यास 1.1 आपका यहीं तक है। इसके बाद बात करते हैं अभ्यास 1.2 में, जिसमें पहला प्रश्न देखना है, दिया है रिक्त स्थान भरिए। अब रिक्त स्थान भरना है तो देखिए हमारे पास संख्या दी गई है 68,732। 68,732 दी गई है। तो हमें पहले इनको देखना है कि इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 68 10,000 में है तो पहले हम लिखेंगे 6
इसके बाद हजार के स्थान पे देखेंगे तो 8, तो 8 भर देंगे। सैकड़े के स्थान पे देखेंगे तो 7, तो 7 आएगा। दहाई में देखेंगे 3, तो 3 भरना है। इकाई में देखेंगे 2, तो 2 भर देना है। इस तरह हमारी संख्या बन जाएगी 2 इकाई, 3 दहाई, 7 सैकड़ा, 8 हजार और 6 10,000। इसी क्रम में आगे देखना है 6 लाख में दिया गया है, तो यहाँ भरेंगे 6 लाख, फिर 89 10,000 में है तो 8 10,000, फिर 9,000 के स्थान पे है तो 9,000। इसके बाद 0 आपका सैकड़े के स्थान पे है तो 0 आएगा। इसके बाद 4, तो 4 दहाई और 4 इकाई। इस प्रकार हमारी संख्या बन गई 4 इकाई, 4 दहाई, 0 सैकड़ा, 9,000, 8 10,000, 6 लाख। इसी क्रम में आगे देखेंगे ग नंबर का सवाल, जिसमें दिया है 99,534। 99,534 में देखेंगे कि पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 9 में हमें 10,000 देखना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 9 में 10,000 का गुणा करेंगे तो पहली संख्या 10,000 में है। इसके बाद 9,000 के स्थान पे है तो 1000 से गुणा करेंगे। 5 सैकड़े के स्थान पे है तो 5 का सैकड़े से गुणा करेंगे। और 3 दहाई के अंक पे यानी 10 के स्थान पर है तो इसमें 10 का गुणा करेंगे। और 4 1 के स्थान पर है, इकाई के स्थान पे, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे। इस तरह 4 गुणे 1 4 आएगा, 3 गुणे 10 करेंगे तो 30, 5 गुणे 100 करेंगे तो 500, 9 गुणे 1000 करेंगे तो 9,000 और 9 का गुणा 10,000 से करेंगे तो 90,000 और सबको जोड़ देंगे तो संख्या वही प्राप्त हो जाएगी 99,534। इसी तरह हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में कि दी गई संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखना है। हमारे पास एक ये लघु रूप में संख्या दी गई है 21,745। अब हम इसे लघु रूप से विस्तृत रूप में बनाएंगे, विस्तार करेंगे। जैसे आपको स्थानीय मान में बताया गया था कि 5 का स्थानीय मान 5, फिर 4 का स्थानीय मान 1 अंक के बाद 4 के बाद 1 अंक है, इसलिए इसका स्थानीय मान 40। फिर 7 के बाद 2 अंक है तो 7 स्वयं संख्या सैकड़े में है तो 2 0 का गुणा यानी 100 का गुणा। फिर 1000 के स्थान में है इसलिए 1 में 1000 का गुणा और 2 10,000 पे है मतलब 10,000 का गुणा तो 4 0। तो इसी तरह विस्तारित रूप में लिखेंगे तो 2 देखेंगे, 2 के बाद 1 2 3 4 संख्या है तो 4 0। 1 लिखेंगे, 1 के बाद 3 संख्या तो 3 0। 7 के बाद 2 अंक है तो 2 0 और 4 के बाद 1 अंक है तो 1 0 और 5 के बाद कुछ नहीं है तो शेष 5 ही आ जाएगा। इसी क्रम में आगे भी देखेंगे 33,748। तो 3 के बाद 4 संख्याएं तो 4 0। 3 के बाद 3 संख्याएं तो 3 0। 7 के बाद 2 अंक तो 2 0 और इस 4 के बाद 1 अंक तो 1 0 और 8 के बाद कोई संख्या नहीं है इसलिए 8 का 8 ही आएगा। अब इसके बाद इसके आगे के जो सवाल आपके का खा गा के बाद का खा गा घा अंगा जो भी आगे के सवाल होंगे आपको इसी तरह से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। इसी तरह से समझ के उनको विस्तृत रूप में कर लेना है और अगले प्रश्न से 3 नंबर से बताएंगे संख्याओं का लघु रूप। तब तक के लिए यहीं पे क्लास रोकी जाती है। और आज आपका होमवर्क है, आज जो लिखाया गया है इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखने के बाद इसे आप पुनः दोबारा से लगाने का प्रयास करेंगे और इसे आप रफ में हल करेंगे। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। तब तक के लिए नमस्कार।